रूम का व्यवस्था हो पड़ा, जो एल्वेस्टर का था, न उसमें बिजली की सुविधा थी। काम नहीं मिलता तो हमने सबके बियाह न होती है भैया। लांगड़ लूझा के लोग लांगड़े लूझा कह के छोड़ देते। पहले का इस क्षेत्र भाषा था लंगड़ा। अच्छा, लंगड़ू ए लंगड़ा इधर आओ। समय लगता था कि सही में हमरा कुछ न कुछ कमी है। यूजीसी नेट का एग्जाम हम क्वालिफाई करेंगे। इस आवर में हमको बहुत परेशानी भी हुई। दोस्त लोग भी नहीं लेके जाता था। पढ़ाई लिखाई में की कोचिंग पढ़ लेगा तो लंगड़ा के नौकरी हो जाएगा। विकलांग लड़की भी शादी न कर पावे छे अगर दिव्यांग लड़का रहल, अगर कमाइत न रहल। लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये साबित किया है इन्होंने, जो दिव्यांग है, हाथ से भी और पैर से भी। सौरभ कुमार श्रीवास्तव नाम है, जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और आगे जो है वाइवा होगा, उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है चुन लिए जाएंगे, यानी कि इनको जो है प्रोफेसर का दर्जा मिल जाएगा और उसके बाद अगर चाहे तो पीएचडी की पढ़ाई भी कर सकते हैं। बात करेंगे किस तरीके से जो है शुरुआत की पढ़ाई की, चूंकि दिव्यांग है, पैर से भी और हाथ से भी, किस तरीके से जो है पढ़ाई की, कैसे इस तरह की कामयाबी मिली, सभी पर बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है आज इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है? ये खुशी तो बहुत बड़ा है हमारे लिए जी। इसी मेरा एम था, लक्ष्य बना के रखे थे कि यूजीसी नेट का एग्जाम हम क्वालिफाई करेंगे। इस आवर में हमको बहुत परेशानी भी हुई, लेकिन हम हारे नहीं। और इसके लिए एग्जाम हम एक बार दिए तो मेरा कम अंक आया, तो मन में हुआ कि शायद हमको इसमें नहीं होगा, लेकिन पुनः फिर अपने प्रोफेसर द्वारा मोटिवेशनल किया गया, तो हम यहाँ से मुजफ्फरपुर से पटना गए कि वहाँ जाएंगे तो सुविधा मिलेगा। लेकिन मेरे पास उतना आर्थिक स्थिति नहीं था कि हम अच्छे शहर में जाके अच्छे तरीके का घर लेके पढ़ाई करें। लेकिन मेरे पास एक छोटा सा ही रूम का व्यवस्था हो पड़ा, जो एल्वेस्टर का था, न उसमें बिजली की सुविधा था, न उसमें पंखा का सुविधा था। यूजीसी नेट जून का एग्जाम का तैयारी करने के लिए हम गए थे। अच्छा, जून में एग्जाम होती, काफी गर्मी रहती थी। लेकिन वो कहना है, अब आर्थिक व्यवस्था तो है नहीं, घर का स्थिति आप देखिए रहे हैं कि उतना कर नहीं, तो हम अपना थोड़ा सा छोटा सा दुकान करके अपना पढ़ाई के लिए आगे बढ़े किए। इस आवर में हमको बहुत दिक्कत होती थी, तो क्या करे, भगवती प्रकृति का देन है, पेड़ के नीचे रह के पढ़ाई किए। पेड़ के नीचे रह के पढ़ाई किए? जी। कौन सा पेड़ था वो? आम का पेड़ था, बगल में वर्मा जी के घर था, वो लगाए हुए थे अपने कैंपस में। अच्छा। वो बहुत सारा छाया का था। हम एल्वेस्टर में रहते थे, गर्मी लगता था तो लोग कहता था कि बाहर ही निकल जाओ। नीचे पक्का था, बिहार सरकार का बना हुआ। अच्छा। वहीं पर हम अपना रख के पढ़ाई लिखाई किए। इतना पैसा नहीं था कि आप कोई अच्छा सा रूम लेकर के पढ़ाई कर सके? ना, इतना पैसा मेरे अफोर्ड नहीं होता था। घर से दिक्कतें बहुत हुई। गर्मी में जो है रूम में रह के पढ़ाई करते थे? रेलवे का रूम में रह के पढ़ाई करते। अच्छा, शुरुआत कहाँ से किया, कैसे जो है, क्योंकि पैर से देखिए ये दिव्यांग भी है, हाथ से भी देखिए किस तरीके से जो पूरा ये है, और ये पैर भी दिव्यांग है पूरी तरह से, जो हाथ और पैर से 72% है हमारा दिव्यांग। जी। तो उसके बावजूद जो है इतनी बड़ी सफलता आज मिली है, और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसको इन्होंने साबित किया है। तो शुरुआत कैसे की, चूंकि दिव्यांग थे, पढ़ाई कैसे शुरू की और इस मुकाम पर पहुंचे? शुरुआत तो बहुत परेशानी से हुआ। सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में आप तो जानते हैं, यहाँ सीधा साधा का चलती है। हम पैर से दिव्यांग थे, तो दिव्यांग भी अब लोग कहने लगा है शेड्यूल में। पहले का इस क्षेत्र भाषा था लंगड़ा। अच्छा, लंगड़ू ए लंगड़ा इधर आओ। अच्छा, लगता था उस समय लगता था कि सही में हमरा कुछ न कुछ कमी है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाए। तो मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद लोग बोला कि तुमको बिहार सरकार से नौकरी मिल जाएगी, केंद्र लेवल पे तुमको आरक्षण है। इस कारण से जो है दोस्त लोग भी नहीं लेके जाता था। पढ़ाई लिखाई में की कोचिंग पढ़ लेगा तो लंगड़ा के नौकरी हो जाएगा। अच्छा। इसलिए छोड़ देता था बीच में। मित्रता भी साथ नहीं मिला, रास्ता में ही लोग छोड़ देता था। पैदल गिर के पढ़ के कैसे मैट्रिक किए।
इस कारण से मैट्रिक में मेरा नंबर कम आया। अच्छा। और इंटर भी किए प्राइवेट कॉलेज से, तो जी। वहाँ भी जाना आना पैदल और रिक्शा से ही लगा। तो जी। इंटर में भी हम नहीं, उतना अच्छा नंबर नहीं आ पाया। जी। लेकिन बीए के बाद मेरा रुख बदलते गया, थोड़ा थोड़ा जो है हम अपना समस्या को खत्म जी। करते गए। उसके बाद एनटीए से क्या कहते हैं आरजीएस कॉलेज से मेरा एमए हुआ। एमए जी। होने के बाद पीएचडी का एम बना है, और उसके बाद यूजीसी नेट का हम एग्जाम देना शुरू कर जी। दिए। तो अब कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि कल आपको जो है लोग लंगड़ा कहकर पुकारते थे, अब लेकिन अब प्रोफेसर प्रोफेसर साहब कहेंगे तो कैसा लगेगा? अब लगेगा, जी। अब तो खुशी होगा ही। जी। लेकिन जो अतीत है वो अतीत तो कोई भूलेगा नहीं। जी। इसलिए समाज को मैसेज हम देना चाहते हैं जी। कि वो कोई गिरा हुआ है जी। तो उसको प्रेम दीजिए, जी। उठाइए जी। और सद्भावना से उसको रखिए कि आगे चलकर कोई सौरभ कुमार जी। ना बने। जी, मतलब कब प्राकृतिक चेंज है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। है ना? तो काफी खुशी हो रही है। खुशी हो रही है। जी। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली जो इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है? ये किसको प्रेरणा श्रेय देंगे इसका? ये प्रेरणा हम अपने दादाजी को देंगे, जी। अपने प्रोफेसर को देंगे, जी। अपने भाई को देंगे, जो हमारे दिन रात हमारे साथ रह के इसको, जी। माता पिता और भाई। जी। एक छोटा भाई है जो अभिषेक कुमार श्रीवास्तव उसका नाम है, जी। वो हमको एग्जाम देने के लिए प्रेरित करता था और अच्छा। लेके जाता था। साइकिल पे बैठा करके? हाँ, साइकिल पर बैठा कर। अच्छा। मेरा आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि हम मोटरसाइकिल से चले। अच्छा, काफी दिक्कतों का सामना हाँ, करना पड़ा। जब एमए पास कर गए तो सरकार, बिहार सरकार का एक साल की आई जो बैटरी टरिक 3 पहिया साल जी। की, जी। वो हमने ऑनलाइन किया। जी। तो 1 साल के बाद वही तुर्की बुनियादी केंद्र से जो मिला है वो आपके सामने में। जी। तो अब तो प्रोफेसर बन जाएंगे आप, जी, है ना? लग तो रहा है। लग रहा है, तो अब नौकरी वोकरी करेंगे? जी, शादी ब्याह तो भी नहीं हुई होगी? अभी नहीं। शादी करनी है आगे? आगे करेंगे, प्राकृतिक है तो सबको शादी करना जरूरी है। जी। तो अच्छा, करेंगे। मान लीजिए कि जिस तरह के दिव्यांग हैं आप, अगर इस तरह के जो है मकाम हासिल किए हैं, अगर ये मकाम नहीं मिलता तो आगे मतलब कि जो शादी ब्याह होती है या फिर जो समाज है, चूंकि उम्र ढलती है तो कहीं ना कहीं जो है लोगों की ताना, अगर लोगों का मुकाम नहीं मिलता तो हमने सबके बियाह न होती है भैया। जी। लांगा लूझा के लोग लांगड़े लूझा कह के छोड़ देती है। जी। विकलांग लड़की भी शादी न कर पावे छे अगर दिव्यांग लड़का रहल है, अगर कमाइत न रहल है तो। अच्छा। अगर न पास करती है तो जी। न होती है। जी। तो उम्र ढल रही थी आपकी जो है, जी, तो ढल। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था जी। आपको, जो है समाज भी कुछ ना कुछ कहता रहा होगा आपको? हाँ, हमेशा कुछ न कुछ ताना ना मिलता रहता था? ताना उना मिलता रहता था। जी। अच्छा, इस हालत में जब समाज के बीच जाते थे तो क्या कैसा फील होता था? कैसा फील होता था? ज्यादा जाते थे तो कहे न, पूर्णता से भरी हुई समाज की बोली है। जी। समाज में आज भी आपका बिहार में शिक्षा की कमी है। जी। जो शिक्षित है ये नहीं है तो क्या कहेगा, अच्छा। वो तो गलत ही बोलेगा। जी। तो काफी दिक्कतों का सामना करके आज जी। मुकाम पर पहुंचे हैं, जी, है ना? श्रेय देंगे भाई को, माता को, पिता को, सबको जो है इसका श्रेय जी, देंगे। जी। उनको क्या कहेंगे जो लोग भागते हैं, सफलता नहीं मिलती है और कुछ दूर चल के छोड़ देते हैं, उनसे क्या कहेंगे? उन विद्यार्थियों से, उन लोगों से, उन माता पिता से जो बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बच्चों को लिखाते नहीं, उसको क्या कहेंगे? उनको भी कहना है कि जैसे कि हम गरीबी से आज तक शिक्षा जी। से बढ़े हैं, शिक्षा एक ऐसा जल है जो पिएगा जी। वो कभी नहीं पीछे मुड़ के देखेगा। जी, यानी मेहनत करेगा सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी, जी। लेकिन भागना नहीं चाहिए। भागना नहीं चाहिए। तो देख रहे हैं कि अभी बात कर रहे थे सौरभ कुमार से, जिनका जो है हाथ पैर से दिव्यांग है और काफी जो है लोगों की ताना सुनने के बाद आज इस मकाम तक पहुंचे हैं। जैसा कि जो है सौरभ कुमार कहते हैं कि अगर हम गांव समाज में जाते थे या कहीं भी जाते थे तो लोग जिस तरह से हमसे मतलब कि मुखातिब होते थे, जिस तरह से लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, तो कहीं ना कहीं जो दिल को बहुत काफी ठोस पहुंचती थी। और कल जो समाज हमको लंगड़ा कहता था, आज वही समाज हमको प्रोफेसर साहब कह के बुलाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये सोचने वाली बात है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप ठान लेंगे तो सफलता आपके कदमों तक जरूर पहुंचेगी। और उनके लिए भी प्रेरणा है, उनको सीखनी चाहिए। उन लोगों को भी सीख इससे हासिल होनी चाहिए कि जो लोग अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं है, लिखाते नहीं है और थोड़ा बड़ा होता है तो उनको कहीं से काम पे या कहीं कुछ करके या आर्थिक मजबूरी के कारण जो है
समझते नहीं है और उनको कहीं ना कहीं ढकेल देते हैं। तो यहाँ से भी उन पेरेंट्स को सीखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है, हमारे लड़के जो है अच्छे मकाम तक जाए, तो आप यहाँ से सीखिए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है।